Hello students, today's topic calculate of lattice point in cubic unit cell यानी घनीय इकाई सेल में उपस्थित जालक बिंदु की गणना। यानी हमारा जो घनीय इकाई सेल होता है उसमें जालक बिंदुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें तो यह जो होता है निम्न कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे घनीय एकक सेल में रचक अवयव यानी जो होते हैं घनीय इकाई सेल बनाने वाले जो अवयवी कण होते हैं जैसे परमाणु या अणु की गणना निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित होती है। निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित होती है। तो ऐसे कौन कौन से तथ्य होते हैं देखते हैं हम। तो इस घनीय इकाई सेल के कोनों पर जालक बिंदु 8 इकाई सेलों द्वारा सहभाजित होते रहते हैं। अतः एक इकाई सेल में उपस्थित सहभाजित यानी 1/8वां भाग होती है। वो किस प्रकार से होते हैं, जैसे कि आपके सामने एक ये यूनिट सेल यानी क्रिस्टल जालक दिया गया है। इस क्रिस्टल जालक में हम देखते हैं तो यहाँ पर हम पाएंगे कि ये वाला जो है यहाँ पर अगर यहाँ पे हम देखें कि इस कॉर्नर पे यहाँ पे अगर हम कोई क्रिस्टल ये जो हमारा कॉर्नर है इस कॉर्नर पे हम कोई लैटिस पॉइंट रखें तो ये कितने भागों में सहभाजित होता है। तो ये होता है हमारा 1/8वां भाग सहभाजित होता है एक यूनिट सेल का। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम दिखाया जा रहा है तो उसको भी आप देखिए, तो इससे भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। इसी प्रकार से हम अगला पॉइंट देखते हैं। किसी इकाई सेल के फलकों यानी फलक के केंद्रों पर उपस्थित जालक बिंदु 2 इकाई सेल में सहभाजित यानी उभलिष्ट होता है। अतः प्रत्येक इकाई सेल उसकी सहभाजिता 1/2 होती है। यानी अब हम यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो होता है तो ये हमारा एक यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल के ये हमारा ये जो होते हैं ये फलक है। तो इस फलक पे हम रखें यहाँ पे तो ये जो हमारा होता है 1/2 यानी ये कितने में उपनिष्ठ होगा 2 में। जैसे कि अब हमारे ये जो हमारा कमरा है आप जिस कमरे में बैठ के ये देख रहे हो उसमें देखिए जो हमारी दीवारें हैं आमने सामने वाली दीवारें हैं आइट साइड वाली दीवारें ऊपर नीचे वाली दीवारें, अगर उस दीवार के बीच में कोई बिंदु आएगा तो अगर उस बिंदु को कवर करना चाहे तो कितनी दीवारें मिलके उसको यानी वो बिंदु कितनी दीवारों में सहभाजित होगा। तो इसी तरह से ये भी आपका ये 2 भागों में सहभाजित होता है। और ये जो होता है ये हमारा 1/8वां भाग होता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने ये 2 कंडीशन देखी है। आगे और अगली कंडीशन देखते। अब हम आगे देखते हैं। अब तीसरा पॉइंट है, जबकि किसी इकाई सेल के केंद्र पर उपस्थित जालक बिंदु उसी इकाई सेल से संबंधित होता है एवं इसकी सहभागिता 1 मानी जाती है। जैसे कि अब ये हमारा कोई यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल की में कोई केंद्र पर उपस्थित कण है यानी इसके केंद्र पर उपस्थित कण है। तो ये वाला जो केंद्र है ये वाले जो कण है इसकी सहभागिता सिर्फ इसी यूनिट सेल की मानी जाएगी क्योंकि ये इसके केंद्र में उपस्थित है। अब यहाँ पर इसके लिए यहाँ पे आपको साइड में दिखाया जा रहा है, उसको ध्यान से देखिए कि वह बाकी किसी क्रिस्टल से में सहभागी नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं। अगला जो है हमारा चौथा पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पर घन के किनारों यानी घन के किनारों के मध्य स्थित कण 4 घनों के साझे में होता है। अतः एक घन के लिए इसका योगदान जो होता है 1/4 होता है। घन किनारों मतलब इसका एड्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई स्थित है, यहाँ पे कोई स्थित कण है तो वह कितने भागों में यानी कितने क्रिस्टलों से सहभाजित है। एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा। यानी इस कण को कि ये कितने कणों में
सहभाजित हो रहा है 1/4, यानी एक कण 4 कण क्रिस्टल जालों आपके यूनिट सेल में सहभाजित हो रहा है। तो इस प्रकार से हम अब इनको, जैसे कि हमारे जो बॉडी सेंटर्ड है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, और आपका फेस सेंटर्ड है, और एंड सेंटर्ड जो क्यूबिक यूनिट सेल है, उनको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। और देखते हैं सरल घनीय सेल या सिंपल क्यूबिक सेल, या फिर उसको शॉर्टकट में बोला जाता है SCC के में उपस्थित कण, यानी जो उपस्थित कण होते हैं उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने एक क्यूबिक यूनिट सेल दिखाई दे रहा है। तो ये जो होते हैं, इसकी जो वास्तविक स्थिति जो होती है बच्चों आप लोगों को इधर दिखाई जा रही है कि उसके जो फर्स्ट स्टेप है इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि इस तरह से आपके ये जो है, और उसके फिर वास्तविक स्थिति को दिखाया जाए तो वो बीच वाले सेल में दिखाई दे रहा है, और उसके बाद लास्ट में इसको आपको दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से अन्य सेलों में सहभाजित होते हैं। तो चलो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हम इसका देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कोनों पर उपस्थित की बात करें, कोनों पर उपस्थित कण की बात करें तो बच्चों यहाँ पर कोनों पर उपस्थित यानी कॉर्नर पर उपस्थित कण की बात करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो कॉर्नर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे कि हम जिस कमरे में बैठ के अभी ये आप लोग वीडियो देख रहे हैं उस कमरे में चारों तरफ देखें, यानी उसके कितने कोने हैं, तो बच्चों होते हैं उसके 8 कोने। तो इसी प्रकार से ये क्यूबिक में भी 8 सेल 8 कण होते हैं। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर 8, और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर हमने देखा था ये जो होता है एक कोना जो होता है 8 सेलों में, यानी 1/8वां भाग सहभाजित होता है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 1/8 बराबर, यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा, जैसे कि इसको अपन आगे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 8/8। जब ये इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1, यानी जो सिंपल क्यूबिक सेल है उसमें इसका आंसर आया आपका 1, यानी यहाँ पे हुआ आपका एक कण, इसमें एक कण माना जाएगा, एक कण होता है। इसी प्रकार से जब हम आगे देखते हैं, आगे वाला जो है वो होता है आपका फलक केंद्रीय घनीय सेल, फलक केंद्रीय घनीय सेल, यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है फेस सेंट्रेड क्यूबिक सेल। तो अब हम यहां पर देखते हैं, ये जो होता है इसको शॉर्टकट में बोला जाता है FCC। अब इसका हम देखते हैं, तो यहां पर इसका जो फलक होता है बात करते हैं बच्चों, तो इसके फलकों पर जो होते हैं, तो एक फलक इसका आपका जो आपका कमरा है उसमें एक सामने वाली दीवार, एक पीछे वाली दीवार, और एक राइट साइड वाली दीवार, एक लेफ्ट साइड वाली दीवार। इसी तरह से एक आपका छत वाला और एक नीचे वाला, यानी इस तरह से यहाँ पर टोटल कितने पार्टिकल्स हो गए, यानी टोटल कितने फलक हो गए, 6 फलक हो गए। ये आपके 6 फलक है। तो ये 6 फलक में उनके फलक यानी जो फेस के सेंटर पे ये होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक, अगर अब हम यहाँ से एक फलक को उठाते बच्चों, तो ये एक फलक का जो आपका कण होता है ये 2 आपके नजदीकी यूनिट सेल में सहभाजित होता है। जैसे कि इससे पहले हमने देखा आप लोगों का एक कण जो होता है 1/2, यानी 1/2 कहने का मतलब ये है कि ये आपका एक कण जो होता है 2 यूनिट सेलों में सहभाजित
होता है। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को चित्र में दिखाया जा रहा है। चित्र में ध्यान से देखिए बच्चों, किस तरह से ये कण इनकी वास्तविक कंडीशन जो होते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं कोनों पर उपस्थित कण, कोनों पर उपस्थित कण की बात की जाए तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर कोनों पर कितने उपस्थित है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होते हैं। 8 गुणे यहाँ पे कितने रहेंगे, कितना भाग आता है इसका, 1/8, यानी पहले हम देख चुके 1/8। तो आगे सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8/8 इज इक्वल टू 1। अब हम आगे देखते हैं कि इसके फलक के केंद्र पर उपस्थित कण की बात करते हैं। फलक के केंद्र पर उपस्थित कण की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 फलक पे 6 कण प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं तो ये एक कण जो होता है कितने भागों में पार्टिसिपेट करता है, तो ये आपके 2 में। तो यहाँ पे इसको 1/2 से 1/2 यानी एक कण जो होता है 2 यूनिट सेल में विभाजित होता है। तो इसको अपन आगे सोल्व करते हैं तो ये आपका बनेगा 6/2, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 3। तो अब हम कुल कण की बात करते हैं तो कुल कण में हो जाएंगे एक आपका ये कोनों पर उपस्थित कण यानी उसका 1, और आगे देखते हैं फलकों के केंद्र पर उपस्थित कण यानी इसका 3 आया इज इक्वल टू 4। तो आप लोगों को कोई पूछे तो आप लोग बता सकते हैं कि आपके फलक पर उपस्थित कण, तो इसके कुल कण हो जाएंगे 4। ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से हमने ये देखा। अब हम आगे देखते हैं और अब हम ये अगला प्रकार देखते हैं कि अंतःकेंद्रीय सेल यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, इसे शॉर्टकट में बोला जाता है BCC। तो बच्चों हम इसको आगे देखते हैं कि इसका यूनिट सेल बना लेते हैं। ये जो है आपका यूनिट सेल बनाया जा रहा है। अब इस यूनिट सेल के केंद्र पर उपस्थित है, कहां पर है, केंद्र पर उपस्थित है, और इसके ये कोनों पर उपस्थित है, और इसकी भी वास्तविक स्थिति को इधर दिखाया जा रहा है बच्चों। उसको भी ध्यान से समझ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर इसको हम देखते हैं तो इसको कैलकुलेट करते हैं। कोनों और उपस्थित कण, कोनों पर उपस्थित कण तो कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं 8 इंटू, और ये वाला जो होता है कितने यानी आपकी यूनिट सेल में विभाजित होता है, यानी इसलिए 1/8 होगा। तो ये आपका 1/8 इज इक्वल टू 8/8 इज इक्वल टू 1। कितना आया 1। अब केंद्र पर उपस्थित कण, केंद्र पर उपस्थित कण, केंद्र पर उपस्थित कण की बात करें बच्चों तो यहाँ पर केंद्र पर उपस्थित कण कितने हैं, 1 है, 1 है, यानी केंद्र पर उपस्थित कण। और ये वाला जो कण होता है बच्चों सिर्फ इस क्रिस्टल जालक के केंद्र में ही स्थित है, जिसके कारण ये अन्य सेल में विभाजित नहीं होता है, इसलिए इसका ये 1 माना जाएगा। तो इसके कुल कण कितने होंगे बच्चों, कुल कण जो होते हैं एक ये और दूसरा ये, टोटल हो गया आपके 2 कण। इसी प्रकार से हम एक और देखते हैं अंत्य केंद्रीय सेल। अंत केंद्रीय सेल का मतलब होता है कि यह एंड सेंटर सेल। अब इसको हम यूनिट सेल
जो है इसके भी कोनों पर 8 कण उपस्थित होते हैं। और अगला जो होता है एंड का अंत्य का मतलब होता है कि आमने सामने वाली कोई से भी दो भुजा पे ये और ये हो सकती है, या फिर ये और ये हो सकती है, या फिर ये फ्रंट वाली और बैक साइड वाली इस पे हो सकता है। तो हम यहाँ पर यानी आमने सामने वाले फलकों पर उपस्थित कण होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो हमारे उपस्थित कण तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आमने सामने वाली कोई सी भी दो भुजाओं पे कण उपस्थित हो सकते हैं, या तो ये वाली दो भुजाओं पे हो सकते हैं ये और ये, या फिर ये और इस वाली भुजाओं पे उपस्थित हो सकते हैं, या फिर ये फ्रंट वाली और ये बैक साइड वाली। तो चलो हम यहाँ पर उपस्थित कणों की संख्या कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों इसके लिए आप लोग यहाँ पर इसका चित्र देख सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब हम आगे देखते हैं कोनों पर उपस्थित कण की बात करते हैं। तो कोनों पर उपस्थित कण कितने हो जाएंगे, जैसे हम पहले करते हैं 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 1/8 पार्टिसिपेट करता है अन्य में। तो इसको सोल्व करेंगे 8/8 इज इक्वल टू 1। अब यहां पर आगे देखते हैं फलक पर उपस्थित कण की बात करते हैं। तो फलक पर उपस्थित कण कितने, 2 हैं। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। और बच्चों आप लोगों ने देखा कि फलक पर अगर उपस्थित हो तो कितने अन्य क्रिस्टल में पार्टिसिपेट होता है। फलक पे होने के कारण 1/2 लिखते हैं हम। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2/2। तो यहाँ पर हम आगे सोल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1। तो कुल कण कितने हो गए बच्चों, तो कुल कण जो होते हैं वो होते हैं आपके 1 और 1, ये कितने हो गए टोटल 2। ये आपका आंसर है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने यहाँ पर किसी घन इकाई सेल में उपस्थित कणों की संख्या ज्ञात करना सीखा। अब हम आगे सब इन्हीं को एक टेबल के रूप में देखते हैं जिससे कि हम एक नजर उसके ऊपर डालते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इकाई कोशिका यानी यहाँ पर आपको सरल घनीय सेल दिया गया है। इस सरल घनीय सेल में उसका चित्र आप लोग यह देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सरल घनीय सेल है तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो अवयवी कण जो होते हैं सिर्फ यहाँ पे आपको कोनों पर दिखाई दे रहे हैं। कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कोनों पर। ये जो यहाँ पे सिर्फ कोण देखते हैं कि ये इधर आपको दिए गए हैं इकाई कोशिकाओं के नाम दिए गए हैं, उनके प्रकार दिए गए हैं। सरल घनीय सेल का डायग्राम आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाला जो रहा। तो इसमें सरल घनीय में सिर्फ इसके जो कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल्स जो होते हैं, अवयवी कण जो होते हैं, जो कण होते हैं वो सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो कोनों पर कणों की संख्या, तो कोनों पर कणों की संख्या देखते थे। अब इसे एक एक कॉलम को कंप्लीट करते जाएंगे। तो कोनों पर कणों की संख्या, तो कोनों पर कितने कण बच्चों, तो कोनों पर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं, 8। तो इसको आप देखते हैं 8 इंटू यानी ये कितने में पार्टिसिपेट होता है। अपने देखा था कि एक जो होता है एक कोना 1/8 भाग के बराबर होता है। तो इसको हम लिखते हैं 1/8 बराबर बच्चों ये आपका हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, 1। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं सिंपल। अब अंतःकेंद्रीय घनीय सेल की बात करते हैं। अंतःकेंद्रीय का मतलब होता है कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि अंतःकेंद्र मतलब इसके सेंटर में। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसके सेंटर पे है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कोनों को स्थित कण, तो यहाँ पे भी पहले जैसा है, इसमें भी कॉर्नर पे 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे देखते हैं 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका भी वही रहेगा 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। अब हमने ये वाला देखा, उसके बाद देखते हैं फलकों पर कणों की संख्या। तो फलकों पर कणों की संख्या देखते हैं। इससे पहले कि हम इसको फलक केंद्र घनीय सेल को देख लेते हैं, इसके फलकों पर उपस्थित कण को बता देते हैं
इनके फलक पर उपस्थित कण होते हैं। ये जो हो गए हमारे फलक, 4 फलक के हो गए, और ये जो आपका फ्रंट वाले पे और ये बैक साइड वाले, यानी टोटल कितने फलक हो गए 6। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे कि फलकों पर कणों की संख्या। तो फलकों पर कणों की संख्या, ये जो एक ये फलक, एक ये फलक, एक ये फलक, एक ये फलक, एक ये फ्रंट वाले और ये बैक साइड, इन फलकों पे कणों की संख्या अगर देखें तो यहाँ पे नहीं है, तो लिखेंगे हम 0। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं फलकों की संख्या, यहाँ पर फलकों पर कणों की संख्या 1 2 3 4, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, यानी सिर्फ फलकों की संख्या यहाँ पे भी नहीं है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 1 दिख रहा है, लेकिन ये इसके सेंटर पॉइंट पे है, ये भी आपका हो जाएगा 1। इसी प्रकार से हम देखते हैं आगे फलक केंद्र खनिज सेल में। फलक केंद्र खनिज सेल में देखते हैं, तो फलक केंद्र खनिज सेल में आप लोगों को देखने के मिलेंगे 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 इंटू, अब यहाँ पर आप लोगों को बच्चों पहले बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि एक फलक वाला जो होता है कितने में पार्टिसिपेट करता है, यानी ये जो होता है आपका 2 इकाई कोशिकाओं में सभाजित होता है, तो ये हो गया, तो इसका बराबर हो जाएगा 3। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं केंद्रों पर में कणों की संख्या। केंद्र, इसके सेंटर पॉइंट पे कोई पार्टिकल है क्या, तो नहीं, तो हो जाएगा 0। इसके केंद्र पे है क्या, बिल्कुल है, तो इस कितने हैं, तो 1 है, जो आपको दिखाई दे रहा है 1। इसी प्रकार से इसके केंद्र में है क्या, तो इसके केंद्र में, इसके केंद्र पे यानी इसके सेंटर पॉइंट पे नहीं है, तो ये भी हो जाएगा 0। अब इसका योग कर दीजिए बच्चों, यहाँ पे कितना आएगा, इसका 1 है, तो इसमें तो इसका हो जाएगा 1। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, अब इन सभी को टोटल करके यहाँ पे हम लिखेंगे, इसका भी अंत केंद्रीय खनिज सेल में एक ये रहा और इधर 0 और ये, तो कितने हो गए टोटल 2। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, इसमें फलक केंद्रीय खनिज सेल में देखते हैं, तो इधर 1 है, इधर 3 है, इधर 0 है, टोटल हो गए 4। तो बच्चों इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो होता है, ये वाली संख्या अपने को याद रखना है कि आप लोगों से कोई पूछे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने कण उपस्थित होते हैं, तो अपने को 8 नहीं बताना है, 1 2 3 4 5 8, ये नहीं, अपने को बताना है ये सिर्फ 1 होते, ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे पूछे, आपके बॉडी सेंटर वाले में पूछे तो 2 बताना है, और आपके अगला पूछा जाए फेस सेंटर वाले में तो आपको 4 बताना है। तो बच्चों आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा।